Assalamu alaikum friends, I am Adnan Mustafa and our today's topic is applications of HCF and LCM। इससे पहले हमने पढ़ा था HCF एंड LCM, वो दोनों मैंने आपको समझाए थे और दोनों मेथड से जैसे हम इसको फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन, वो भी मैंने आपको समझा दिए थे। अब यहाँ पर है एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM। यहाँ पर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है। 3.6 आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, उसमें सारे जो है ना वो सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो मिल रहा है, फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं कह रहा हूँ भाई फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ measuring tape which can be used to measure exactly 520 cm एंड उसके बाद है हमारा 360 cm। अब जो ये क्वेश्चन है वो आप खुद बुक से देख लीजिएगा, ये मैंने बुक्स का एग्जांपल ही उठाया है। मे भी अगर आपको यहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप बुक में इसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तरीक़ेकार बताना चाहता हूँ कि भाई वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। अब जहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हो ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट, जिस भी प्रॉब्लम में ग्रेटेस्ट लफ्ज़ यूज़ हो, इट मीन्स आपसे यहाँ मांग रहा है HCF। यहाँ पर H का क्या मकसद है? हाईएस्ट, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। हायर मीन्स बड़ा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा। तो इट मीन्स जब भी ग्रेटेस्ट का लफ्ज़ यूज़ हो तो आप समझ जाए भाई यहाँ पर हमसे HCF पूछ रहा है। फिर यहाँ पर लीस्ट लफ्ज़ यूज़ हो, मैं कह रहा हूँ भाई फाइंड लीस्ट लेंथ। यहाँ पर मैंने लीस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जहाँ पर लीस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल हो वहाँ पर आप समझें LCM फाइंड, या L का मकसद है लीस्ट। तो यहाँ पर लीस्ट जहाँ पर यूज़ हो LCM, जहाँ पर ग्रेटेस्ट यूज़ हो इट मीन्स HCF। यहाँ पर ग्रेटेस्ट यूज़ हुआ है तो हमें यहाँ पर HCF फाइंड करना है। तो चलिए वो करते हैं। मैं आपको, मुझे सिर्फ यही समझाना था, बाकी जो है बिल्कुल आसान है, वो आप खुद कर लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज 3.5 का भी एक दो प्रॉब्लम करूँगा, बाकी आपका असाइनमेंट होगा। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर हम पहले जो है 520 इसको हम कर लेते हैं। इस पर हम 2 का टेबल जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। 2 to the 4, 2 6 the 12, 0 सेम। 2 का फिर से कर लेते हैं, 2 3 0, फिर से 2 का लगा लेते हैं 11 टाइम 22 और यहाँ 5 टाइम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है ना सिंपली हम 5 का टेबल लगाएंगे हम। 2 5 द 10 एंड 2 3 द 15, ठीक है। अब यहाँ पर 23 का जो है सिर्फ 1 टाइम यहाँ पर इसको लगेगा। अब यहाँ पर हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। सेम ही मेथड है जो मैं आपको HCF समझा के आया हूँ, सिर्फ आपको जो नंबर मिले हैं उसका HCF फाइंड करना है। ये हमने निकाल लिया। बाकी दूसरा नंबर कौन सा था? 360। चलिए उसका निकालते हैं हम। अब 2 जो है उसको 1 टाइम 8 टाइम 60 0। 2 का जो है 19 टाइम, 2 का जो है 45 टाइम। फिर अब जो है इसको जो डिवाइड करेगा 3 की टेबल 1 टाइम एंड 5 टाइम, 3 की टेबल जो है 5 टाइम एंड 5 का जो है 1 टाइम। अब यहाँ पर देखें, जैसे हम HCF फाइंड करते थे, पहले मैंने इसका निकाला, इसके सारे फैक्टर्स निकाले, फिर इसके सारे फैक्टर्स निकाले। अब सिर्फ हमें करना क्या है, जैसे HCF लिखते थे पहले, आप जो है इसके नंबर यहाँ पर रख लें
520। इसके फैक्टर्स यहाँ पर रख लें आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23। फिर यहाँ पर रख लें 360 के, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। वैसे ही करते थे ना हम भी वहाँ पर एचसीएफ के लिए। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर रख लिए। अब हम क्या करते थे, पेयर निकाल देते। यहाँ पर आप पेयर निकाल लें, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और एक हमारे पास 5 का पेयर। ये हमारे पास पेयर बन गए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एच सी एफ इज इक्वल टू, एक पेयर ये बना हमारा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 पेयर बने हैं ना। एक पेयर 5 का, तो एक 5 रख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा एच सी एफ इज इक्वल टू, अब जैसे ही हम 4 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जवाब आएगा 40। ये हमारा हो गया एच सी एफ। सिंपली हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको समझाया था एच सी एफ, यहाँ पर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है। आपको समझने की जो बात है वो सिर्फ यही थी जो मैं आपको बता कर आया हूँ भाई। जहाँ पर ग्रेटेस्ट लफ्ज़ यूज़ हो मीन्स एच सी एफ, जहाँ पर लीस्ट लफ्ज़ यूज़ हो वहाँ पर एल सी एम। यहाँ पर हमने एच सी एफ फाइंड करना था ये इन दोनों नंबरों का, तो मैंने पहले इसके जो है फैक्टर्स निकाले, फिर हमने क्या किया, सिंपली जो है ना इसको जो है यहाँ पर रख लिया हमने। इनको पेयर निकाले, यहाँ पर ये पेयर हैं इसके, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एच सी एफ फाइंड हो गया। जैसे हम फाइंड करते हैं एच सी एफ वही सेम तरीक़ेकार है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलिए एक एल सी एम का करवाता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो एल सी एम का है वो है फाइंड लीस्ट क्वांटिटी, find least quantity of sugar which can be exactly measured by, एक हमें मिला है 100 cm, उसके बाद हमें मिला है 150 cm, सॉरी यहाँ पर GM है GM। उसके बाद जो हमें मिला है वो है हमारे पास 200 GM। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जहाँ पर लीस्ट लफ्ज़ यूज़ हुआ मीन्स एल सी एम। यहाँ पर देखें लीस्ट यूज़ हुआ है, इट मीन्स हमसे यहाँ पर पूछ रहा है एल सी एम। एल सी एम क्या होगा हमारे पास, वहाँ पर क्या था इससे पहले, वो ग्रेटेस्ट था, इट मीन्स एच सी एफ। तो एल सी एम मैंने आपको जैसे समझाया है बिल्कुल आप वैसे ही करें। यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 100 रख लें, यहाँ पर 150, यहाँ पर 200 रख लें। सिंपली जैसे आपको समझा कर आया हूँ वैसे इसको डिवाइड करते जाएं 50, और इसको जो है कितना टाइम लगेगा हमारे पास, 7 टाइम 45 75 टाइम, इसके 100 टाइम। यहाँ पर 2 का फिर भी लग रहा है, 50 को जो है 25 टाइम, बाकी 75 को नहीं लग रहा, तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर इसको 50 टाइम। अब भी यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है, 25 सेम, 75 सेम, और इसको 25 टाइम। अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे 5 का, तो 5 का जो है 5 टाइम, इसको जो है 75 को कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम एंड 3 टाइम, 15 टाइम 75 एंड इसको 5 टाइम। तो अब भी इसको लग रहा है 5 का 1 टाइम, 3 टाइम एंड 1 टाइम। अब इसको हम 3 से करेंगे, 1 कामा 1 कामा 1। ये सारे आ गए हमारे पास फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स बने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फैक्टर्स बने हैं। तो सिंपली मैंने क्या कहा था आपको, एलसीएम में क्या करते हैं, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आप आखिर में जवाब आएगा वो आप एलसीएम कर लेंगे, वो हमारा होगा एलसीएम। जैसे यहाँ पर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आता है
5 मल्टीप्लाई 3। मैं इन सारों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास जवाब आता है LCM। ये हमारे पास LCM आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है। मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपली जो है पहले हमें एक वर्ड प्रॉब्लम मिला है, ठीक है। यहाँ पर हमें नंबर भी मिले हैं, ये नंबर 3 मिले हैं। यहाँ पर लीस्ट कह रहा है मीन्स HCF और LCM। तो LCM हम कैसे फाइंड करते हैं तरीक़ेकार मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने यहाँ पर किया है। फिर आखिर में क्या किया हमने, इन सारों को जो है ना मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, जो जवाब आया वो मैंने यहाँ पर रख लिया, वो हमारा था LCM। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर ये 2 तरीक़ों के जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स है बस। चलिए अब चलती हैं एक्सरसाइज 3.5 की तरफ, जो 3.6 की तरफ, जो ये आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। फिर होगा चैप्टर हमारा कंप्लीट यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज है 3.6। अब यहाँ पर मैं जो है ना वर्ड प्रॉब्लम पूरा नहीं लिख रहा, यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और वीडियो भी लंबी हो रही है। आप वो बुक से देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ। जो हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन है वो कह रहा है भाई फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। यहाँ पर फिर से देखें ग्रेटेस्ट लेंथ यूज़ हुआ है, इट मीन्स हमें तो ये तो पता चल गया HCF फाइंड करना है, ठीक है। फिर ऑफ अ वुडन स्केल विच कैन बी यूज टू मेयर, यहाँ पर हमें नंबर दे रहा है भाई 540 cm, उसके बाद दे रहा है 360 cm। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ मीन्स HCF फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें ये 2 नंबर दे रहा है। मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, वो आप बुक से देख लीजिएगा। मैं सिंपली यहाँ पर HCF फाइंड करता हूँ। चलिए HCF फाइंड करते हैं। 2 का जो है इसको 1 टाइम, वहाँ पर 7 टाइम 40, यहाँ पर हो गया, ठीक है। 270 टाइम इसको डिवाइड करता है। इसको मज़ीद 2 से डिवाइड करें तो 1 टाइम, 3 टाइम 6 और 5 टाइम 135। अब यहाँ पर देखें, इसको जो है 3 की टेबल डिवाइड करें 4 टाइम 12 और 5 टाइम 50। अब भी इसको जो है डिवाइड कर रही है 3 की टेबल 1 टाइम और 5 टाइम। थ्री का जो है इसको 5 टाइम और 5 का 1 टाइम। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कौन से नंबर आ गए, जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 2 3 3 3 एंड 5। ये मैंने निकाले 540 के, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ 360 के। 2 का जो टेबल है इसको 1 टाइम, 8 टाइम 60, 0 यहाँ पर सेम। 2 का टेबल 90 टाइम, 2 का टेबल 45 टाइम। 3 का टेबल जो है इसको डिवाइड करेगा 15 टाइम। 3 का टेबल 5 टाइम और 5 का इसको 1 टाइम। चलें जी, ये हमारे पास जो है ये फैक्टर्स, दूसरे नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो भी आ गए। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स फाइंड किए, इसके फैक्टर्स फाइंड किए। HCF में क्या रूल था, अब ये फैक्टर्स फाइंड कर लिए तो अब हमें इसको तरतीब में लिखना है, जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर 1, एक जो है ये 2, एक ये 2 पेयर बन गया, एक 2 ये और एक 2 ये पेयर बन गया। उसके बाद 2 जो है यहाँ पर नहीं है तो छोड़ देंगे, एक 3 ये और एक 3 ये, दूसरा 3 और ये दूसरा 3 हमारा। उसके बाद एक 5 और एक ये हमारा 5। कितने पेयर बने, 1 2 3 और ये हमारा 4 और ये हमारा 5 बन गया, ठीक है। सिंपली हमें अब रखना है। HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। चलें जी, ये हमारे फैक्टर्स जो है कॉमन निकले हैं हमें।
तरीक़ेकार आपको बताया हुआ है, आप खुद कर लीजिएगा। ये यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर उठा ली। अब इन सारों को मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा, जो हमारे पास आंसर आएगा 5, मेरे पास आएगा 180। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपली मैंने क्या किया, हमें क्वेश्चन मिला हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, मीन्स HCF फाइंड करना है। उसमें फिर हमें 2 नंबर दिए गए हैं, ये नंबर मिले हैं हमें, उसका हमने फैक्टर्स निकाले हैं। फिर हमने क्या किया, कॉमन निकाल के यहाँ पर नीचे रख लिया। फिर उसको जो हमने उसके मल्टीप्लाई किया उसे, तो हमें यहाँ पर HCF मिल गया। HCF इज इक्वल टू 180। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इस तरह की प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.6 में, वो आप खुद कर लीजिएगा। बाकी मैं आखिरी एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर मैं अब क्वेश्चन नंबर कर लेता हूँ 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी। यहाँ पर लीस्ट लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इट मीन्स हमें फाइंड तो करना है LCM, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब नंबर जो दे रहा है वो दे रहा है हमें 12, 16 एंड 24। यहाँ पर हमसे फाइंड LCM करवा रहा है और नंबर दिए हैं उसने ये। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम पूरा जो है वो आप बुक में देख लीजिएगा, वो है क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। बाकी जो रहते हैं वो आपका होमवर्क होगा। चलिए LCM फाइंड करते हैं 16 एंड 24, जो तरीक़ेकार मैं आपको समझा के आया हूँ। 2 यहाँ पर 6 टाइम, 8 टाइम, 12 टाइम। ठीक है, फिर से 2 का लगा लेते हैं 3 टाइम, 4 टाइम और इसको जो है 6 टाइम। अब भी जो है इसका 2 लग रहा है, टेबल 3 सेम, 9 सेम और यहाँ पर 3 टाइम। अब इसको 3 का लगा लेते हैं 1 टाइम, आखिरी टाइम 3 का लगा लेते हैं इसको 1 1। अब यहाँ पर देखें कितने आए हैं नंबर्स, फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने क्या कहा था, LCM में सिंपली आप इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, वो आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ LCM 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा LCM इज इक्वल टू 72। हमारे पास जवाब आएगा, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका, जहाँ पर लीस्ट लफ्ज़ यूज़ हो मीन्स LCM पूछ रहा है, जहाँ पर ग्रेटेस्ट लफ्ज़ यूज़ हो मीन्स HCF मांग रहा है। LCM निकालने का तरीका मैंने आपको ये बताया, आपको यही करना है। और HCF का मैंने आपको दोनों बताए हैं, अलग अलग करके फिर यहाँ पर रख लेंगे। आप जो कॉमन होगा वो निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और LCM इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 3.6 एक्सरसाइज का मैंने कर लिया है। बाकी जो रहते हैं वो आपका असाइनमेंट है, आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है।